भारतीय जेलों में कैसी होती है कैदियों की जिंदगी। बच्चा बच्चा ये जानता है कि अगर उससे कानून के दायरे के खिलाफ कोई गलती होगी तो उसे जेल जाना पड़ेगा और फिर वहां पर उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि एक मुजरिम होने के नाते उसे पूरी तरह से नजरबंद रखा जाएगा और उसी जेल में उसे अपनी जिंदगी काटनी है। हमें पता है इस तरह की जिंदगी के बारे में सोचकर ही इन लोगों की रूह कांपने लगती है। पर यह भी एक सच है कि यहाँ न सिर्फ लोग रहते हैं बल्कि कुछ लोगों को तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती है। ऐसे में उनकी जिंदगी किस तरह होती है और उनके रोजमर्रा में क्या क्या चीजें शामिल होती है, ये सब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पहली चीज जो हर इंसान को मिली है वो है उसकी आजादी, जहां पर वो कभी भी कुछ भी अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता है। लेकिन अगर एक बार उसी आजादी का नाजायज फायदा उठाकर उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो कानून के खिलाफ है तो उसकी आजादी छिन जाती है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई मुजरिम जब जुर्म करता है तो उसे डायरेक्ट जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि उसके ऊपर क्राइम के चार्जेस लगते हैं और फिर उसे कस्टडी में रखा जाता है, जिसके बाद ये तय किया जाता है कि उसे बेल मिलेगी या नहीं। अगर उसका जुर्म बड़ा होता है तो मुजरिम को बेल नहीं मिलती और कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाते हैं। और कोर्ट कचहरी के चक्कर जब लगते हैं तब तक मुजरिम को जेल में ही रहना पड़ता है। और ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि अगर एक बार कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हुआ तो वो जिंदगी भर चलता ही रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पास पैसा है तो आप तुरंत अपना काम करवा लेंगे, वरना आधे से ज्यादा केसेस तो अभी भी पेंडिंग है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, जब किसी कैदी को जेल में लाया जाता है तो सबसे पहले उसकी पूरी चेकिंग होती है कि कहीं उसके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। और जब सारी चेकिंग हो जाती है तो मेडिकल चेकअप भी होता है। और इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद कैदी को जेल के अंदर छोड़ा जाता है, जहां उन्हें यूनिफॉर्म और कैदी नंबर दिया जाता है। हालांकि जिन कैदियों का जुर्म छोटा होता है उनके बारे में पता होता है और उनके बारे में पता होता है कि ये जल्दी चले जाएंगे, तो उन्हें यूनिफॉर्म और कैदी नंबर नहीं दिया जाता, बल्कि वो अपने ही कपड़ों में जेल में रह सकते हैं। और यहीं से दोस्तों एक कैदी की जेल की जिंदगी शुरू होती है, जहां पर जेल में पुराने और बड़े जुर्म करने वाले कैदी अपना वर्चस्व रखते हैं और अपना सारा काम नए कैदियों से करवाते हैं। वैसे तो जेल के अधिकतर काम कैदी ही करते हैं, चाहे वो साफ सफाई हो या फिर खाना बनाना। पर अगर आपको ये लगता है कि जेल में फिल्मों की तरह दिखाया जाने वाला रूखा सूखा खाना मिलता है, तो हम आपको बता देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जेल का अपना एक टाइम टेबल होता है। हाँ, कुछ जेल ऐसे जरूर होते हैं जहाँ पर कैदियों को ठीक ढंग से खाना नहीं मिलता, लेकिन अधिकतर जेलों में कैदियों के खाने पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें सादा और स्वच्छ खाना दिया जाता है ताकि कैदी बीमार न पड़े, क्योंकि किसी भी कैदी का बीमार पड़ना जेल वालों के लिए घाटे का ही सौदा होगा। इसलिए उन्हें हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। हालांकि अगर कैदी चाहे तो जेल में मौजूद कैंटीन से अपने लिए खाना खरीद सकते हैं, पर जेल में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर टोकन का इस्तेमाल किया जाता है और हर कैदी का अपना एक अलग टोकन होता है ताकि कोई किसी दूसरे का टोकन छीनने या चोरी करने की कोशिश न करे। कैदियों से मिलने के लिए उनके घर वाले एक निर्धारित समय पर ही जा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले से ही अपनी एंट्री करवानी पड़ती है ताकि ये पता चल सके कि कौन सा कैदी से कौन सा शख्स कब मिलने आ रहा है। और ये सारी चीजें सीक्वेंस में होती हैं और कैदियों के घर वाले उनसे मिलकर खाने पीने की चीजें और टोकन के साथ साथ कंबल, रजाई वगैरह भी दे सकते हैं। दोस्तों, कैदियों के खाने की बात करें तो उन्हें सुबह नाश्ते में पोहा, दलिया या उपमा दिया जाता है। दोपहर के खाने में रोटी, सब्जी और दाल मिलती है और सब कुछ कम मसाले और नमक का होता है। ठीक इसी तरह शाम 7 बजे भी कैदियों को खाना मिलता है। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई कैदी उसे 7 बजे खाता है या फिर 10 बजे, बस 7 बजे सबके पास खाना पहुंच जाता है। हालांकि जेल में त्योहार वाले दिन स्वादिष्ट भोजन और मिठाई वगैरह भी बनते हैं। अगर हम वहां रहने वाले कैदियों के काम की बात करें तो सबको अपना अलग अलग काम दिया जाता है, जिसमें कोई सफाई करता है, कोई खाना वगैरह बनाता है। इसके अलावा भी जेल में कई सारे काम होते हैं और सभी कैदियों को उनके हुनर के हिसाब से काम मिलते हैं, जिस काम का उन्हें पैसा भी मिलता है। भले ही वो बाहर मिलने वाले पैसों के मुकाबले कम होता है, लेकिन ये पैसा कैदियों का आत्मबल बनाए रखता है। अभी आप संजय दत्त को देख लीजिए, जब वो जेल में थे तो उन्हें भी पेपर बैग बनाने के लिए दिया जाता था। हालांकि देश की हर जेल में इसी तरह के नियम कानून चलते हैं, लेकिन जेल राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है, इसलिए हर राज्य के हिसाब से जेलों के नियम थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। वरना तो सभी जेलों में खाना मिलने से लेकर खाना बनने तक का तरीका और काम करने का नियम सब कुछ एक ही है। अगर कुछ बदलता होगा तो वो कैदियों के लिए जेल का व्यवहार, क्योंकि कुछ जेल ऐसे होते हैं जहां पर कैदियों को काफी कड़े नियम कानून मानने पड़ते हैं।
जहां पर कुछ जेल तो किसी से बात करने की भी इजाजत नहीं देते और कुछ जेल ऐसे होते हैं जहां पर कैदी बड़े आराम से रह सकते हैं। अब दोस्तों, जेल के बारे में आप इतना कुछ जानने के बाद समझ गए होंगे कि जेल की दुनिया से बाहर की दुनिया लाख गुना अच्छी है, क्योंकि आप अपनी मर्जी के हिसाब से हर चीज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कुछ करिएगा, लेकिन ऐसा काम मत करना जिससे आपको जेल का मुंह देखना पड़े। बाकी आपका जेल की दुनिया के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।